नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AI डिकोड पर। यहाँ हम आपको AI टेक और प्रोग्रामिंग से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल जानकारी देंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है पाइथन टिंकर। अगर आप पाइथन में GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जिनमें बटन, लेबल, विंडो, मेन्यू जैसी चीजें हों, तो टिंकर सबसे आसान और पावरफुल टूल है। स्टार्ट करते हैं। Welcome to AI Decode. Subscribe to AI Decode and join our community to stay updated with tutorials, tips, and practical guides that make technology simple and useful. आज से हम टिंकर। तो टिंकर बेसिकली क्या है? पाइथन टिंकर इज अ पाइथन बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग पाइथन टिंकर इन पाइथन बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब भी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पर आप इजीली बटन और पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, GUI। ठीक है, तो GUI रिलेटेड कोई एप्लीकेशन यदि आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो लाइब्रेरी है हमारे पास पाइथन में, वो है पाइथन टिंकर। इट सपोर्ट्स लेआउट मैनेजमेंट, इवेंट हैंडलिंग एंड कस्टमाइजेशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर रैपिड GUI डेवलपमेंट इन पाइथन। ठीक है, एज अ बिगिनर पाइथन टिंकर जो है वो बेस्ट है। यदि आप रियल टाइम कोई एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो या आपको अपने प्रोजेक्ट्स करना है, तो उस केस में पाइथन टिंकर बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे सिंपल लाइब्रेरी है। इजीली आप इसमें किसी भी तरह के डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टिंकर? सो प्रोवाइड अ बिल्ट इन एंड इजी टू यूज वे टू क्रिएट GUI एप्लीकेशंस इन पाइथन। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इजीली आप किसी भी तरह की GUI एप्लीकेशंस इसमें डेवलप कर सकते हो। इट ऑफर्स वेरियस विजेट्स लाइक बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड मेन्यूज टू बिल्ड इंटरेक्टिव ऐप। ओके, यहाँ पर जो HTML कंट्रोल्स हैं, हमारे जो टैग्स हैं, उनको यहाँ पर हम पाइथन टिंकर के अंदर विजेट्स कहेंगे, जिसके अंदर बटन्स होंगे, लेबल्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, मेन्यूज होंगे। ठीक है, जो कि आपकी एक इंटरेक्टिव ऐप को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर एक्सटर्नल GUI फ्रेमवर्क। पाइथन टिंकर के लिए आपको किसी भी तरह का कोई GUI फ्रेमवर्क अलग से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पाइथन टिंकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है पाइथन के साथ, और आप जस्ट इसको यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो किसी तरह का कोई अलग से फ्रेमवर्क आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना, ये ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। बस इसके कोड को आप ट्राई करोगे, ऑटोमेटिक आप किसी भी तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, यूजफुल फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। बेसिकली दो तरह के एप्लीकेशंस हम डेवलप करते हैं और यूज़ की जाती हैं। एक होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि सिंगल डिवाइस के कॉम्पिटेबल होती हैं और सिंगल डिवाइस के ऊपर आप रन करा सकते हो। दूसरी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिनको आप एक डिवाइस पर या सर्वर पर इंस्टॉल करके आप अदर किसी डिवाइस या अपने अदर किसी सिस्टम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उनके लिए हम डिजेंगो यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो टिंकर बेस्ट है। इसमें हम किस तरह के, जैसे कैलकुलेटर्स आपको बनाना है, फॉर्म एप्स बनाना है, डैशबोर्ड्स बनाना है, तो इजीली आप यहाँ पर बना सकते हो। इट सपोर्ट्स इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है। जैसे आपको माउस के क्लिक के ऊपर और जो इवेंट्स हैं उन पर आपको यदि कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो आप इजीली यहाँ पर इस तरह के एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। मेकिंग इट सुटेबल फॉर रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस। ठीक है, बहुत अच्छा आप यूज़र इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो टिंकर के थ्रू। नेक्स्ट देखो, अब बनाना कैसे है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको समझना पड़ेंगी, जैसे कि टिंकर में विजेट्स
या टिंकर में जो विजिट्स हैं, जो हमारे HTML फॉर्म कंट्रोल्स हैं, वो यहाँ पे पाइथन में उनको विजिट्स कहेंगे टिंकर के अंदर। ओके, और ये विजिट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो कई तरह के विजिट्स हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज होंगे हमारे प्रोग्राम में, हमारे एप्लीकेशंस में, वो सारे विजिट्स, मैं कुछ विजिट्स अभी बता रहा हूँ और जो जो यूज हम करेंगे वो मैं उसी टाइम आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देयर आर द टू मेन मेथड्स यूज्ड which user need to remember while creating the Python application with GUI। आपको यदि कोई भी GUI एप्लीकेशन बनाना है तो उसके इसमें दो तरह के मेन मेथड हैं यहाँ पर, जिनको आपको याद रखना है। पहला मेथड है TK, टू क्रिएट द मेन विंडो। जब आप पाइथन के अंदर मेन विंडो अपनी क्रिएट करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा TK क्लास। ठीक, और सेकंड मेथड है हमारा मेन लूप। मेन लूप बेसिकली क्या है, जो विंडो आप क्रिएट कर रहे हो वो विंडो तब तक अपीयर रहेगी जब तक ये लूप आपका टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे उसको हम मेन लूप के अंदर रखेंगे, जिससे कि वो कंटिन्यू रन होता रहे और हमारी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में रहे। ठीक है, तो मेन लूप मेथड इज यूज टू रन एप्लीकेशन वंस इट इज रेडी। इट इज एन इनफाइनाइट लूप, और ये लूप इनफाइनाइट लूप है, चलता रहेगा। दैट कीप्स एप्लीकेशन रनिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए इसके अंदर हमको उस विंडो को रखना पड़ता है, मेन लूप को। ठीक है, जब हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, देखो कौन कौन से विजिट्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो टिंकर विजिट्स के अंदर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट विजिट्स है लेबल। तो लेबल क्या है? इट रिफर टू द डिस्प्ले बॉक्स वेयर वी डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेजेस। तो एक तरह का स्पेस है जहां पर आप अपने टेक्स्ट को और इमेजेस को दिखा सकते हैं। इट कैन हैव वेरियस ऑप्शंस लाइक फॉन्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एक्सेट्रा। ये जो लेबल है इसमें आप अलग अलग फॉन्ट टाइप अपना दे सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल देखो, नेक्स्ट कंट्रोल इज बटन। तो बटन क्या होता है ऑलरेडी मालूम है, क्लिकेबल बटन है, जो कि जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो क्या करेगा? ट्रिगर एन एक्शन, किसी तरह के एक्शन को परफॉर्म करेगा ये। ठीक, तो नॉर्मली HTML में भी हमने इसको यूज किया हुआ है। HTML में हम बटन के थ्रू किसी अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म कराते हैं, उसी तरह से यहाँ टिंकर विजिट में हम बटन्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंट्री। एंट्री क्या है? इट इज यूज टू इनपुट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम द यूजर। नॉर्मली आपने इसको देखा होगा एज अ टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, जिसके अंदर हम यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यूजर का नेम, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह की वैल्यूज सिंगल लाइन में एंट्रीज कराते हैं। तो HTML में वहां पर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको यहाँ पर हम एंट्री बॉक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट विजिट इज यूज्ड। नेक्स्ट देखो चेक बटन है। चेक बटन क्या है? चेक बटन कैन बी टोगल ऑन और ऑफ, इट कैन बी लिंक टू अ वेरिएबल टू स्टोर इट्स स्टेट। चेक बॉक्स आपने देखे होंगे, नॉर्मली मेल फीमेल वाले ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, तो वहां पर आप लगा सकते हो। सब्जेक्ट्स वाले केस में भी आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कई जगह आपने फॉर्म्स में देखे होंगे। तो इन चेक बॉक्स को हम किस तरह से लगाएंगे, क्या कोड होगा, वो जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल देखो, रेडियो बटन्स यूज करेंगे। इट अलाउज यूजर टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ चॉइसेस, दे आर ग्रुप्ड बाय शेयरिंग द सेम वेरिएबल नेम। तो इस तरह के रेडियो बटन्स भी आपने देखे होंगे। ठीक है, इसमें कोई सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट बॉक्स। इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर। तो लिस्ट बॉक्स नॉर्मली आपने देखा होगा, सिटी, स्टेट, कंट्री, इस तरह के जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आते हैं उसको हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू। इट इज यूज टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ मेन्यू यूज्ड बाय द एप्लीकेशन। तो आप डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू यहाँ पर बना सकते हो, अपनी जो एप्लीकेशन विंडो है उस पर दिखा सकते हो। कई तरह के ऑप्शंस, कई तरह के फॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो कई तरह के मेन्यू आपने देखे हैं, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वहां पर भी मेन्यूज आपने देखे हैं, उसी तरह के मेन्यू डिजाइन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे टिंकर ज्योमेट्री मैनेजर। तो टिंकर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स याद रखना होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टिंकर ऑफर्स एक्सेस टू ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विजेट्स। ये क्या है? ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो आपका विंडो साइज है, जो भी आप स्क्रीन डिजाइन करने वाले हो, उसका हाइट विड्थ आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू दे सकते हो। विच कैन ऑर्गेनाइज द विजेट्स इन द पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो कौन सी है? हमारा जो मेन विंडो हम क्रिएट करेंगे, उस विंडो की जो पोजीशन है एक्स और वाई के फॉर्म में, वहां पर आपको कौन सा कंट्रोल, कौन सा विजेट किस पोजीशन पर रखना है, वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह के मैनेजर क्लास हैं। कौन कौन से? फर्स्ट यहाँ पे पैक मेथड यूज करेंगे हम। तो इट ऑर्गेनाइज द विजेट्स इन ब्लॉक्स बिफोर प्लेसिंग इन द पेरेंट विजेट्स। विजेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम द टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक। तो पैक मेथड के थ्रू आप विजेट्स को पैक कर सकते हो अपने जो भी उसका पेरेंट विजेट है उसके साथ, और उसकी पोजीशन आप दे सकते हो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड यहाँ पर यूज होता है ग्रिड मेथड। इट ऑर्गेनाइज द विजेट्स इन ग्रिड। सपोज आपको टेबल लाइक स्ट्रक्चर यदि बनाना है तो वहां पर यूज करेंगे हम ग्रिड मेथड। और टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लेस मेथड। इट ऑर्गेनाइज द विजेट्स बाय प्लेसिंग देम ऑन स्पेसिफिक पोजीशन डायरेक्टेड बाय द प्रोग्रामर। विजेट कैन बी प्लेस्ड एट द स्पेसिफिक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से आप प्लेस मेथड के थ्रू किसी भी पोजीशन पर विंडो की उस विजेट को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो थ्योरी पार्ट हुआ। मेन क्या हम लोग करने वाले हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस को हम डेवलप करने वाले हैं, थोड़ा सा उसको आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे कोड विंडो पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की चीज़ों को हम बनाने वाले हैं। तो देखो, ये जो है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर एक फाइल आप देख रहे होंगे dashboard.py, जिसके अंदर कुछ कोड है। अभी कोड देख कर नहीं घबराना है। ठीक है। बाकी मैं आपको सिर्फ आउटपुट अभी दिखा रहा हूँ इसको। तो इस तरह का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। बट इस तरह के एप्लीकेशंस को हम बनाने वाले हैं, और ये है हमारा ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड। और इसमें आप देखो, यहाँ पर ये जो मेरा विंडो है, इसमें मैंने कई तरह के ऑप्शंस दिए हैं, बट अभी ये कुछ ही हैं, और भी इनमें ऑप्शंस अभी बढ़ाना है मुझे। और जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन हो गया, आप यदि क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक न्यू विंडो ओपन होगी इसमें। ठीक है। अभी वर्किंग में है, बस आपको सिर्फ एक आइडिया देना था मुझे, इसलिए अभी इसको मैंने शो किया है। तो इस तरह के हम एंट्री बॉक्स यूज करके लेबल के साथ इस तरह के फॉर्म डिजाइन्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद इसी तरह से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर स्टूडेंट होगा, सर्च स्टूडेंट होगा, और भी कई तरह की फंक्शनलिटी इस प्रोजेक्ट्स में हम ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन ये डिज़ाइन फेज है, तो आपको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के एप्लीकेशंस हम डेवलप करने वाले हैं। ठीक। तो आगे जो है, आगे आप और देखो कि ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जो है मेरा, वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और भी इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करूँगा मैं अभी। बस आपको थोड़ा सा आइडिया मैं ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देखोगे व्हीकल डिटेल्स नाम से इस तरह के व्हीकल डिटेल जो होंगे, और ये सारा जो हम रजिस्टर्ड करेंगे डेटा के डेटाबेस में सेव होगा, देन वहाँ से फैच होकर हमारे डैशबोर्ड पर इस तरह से ये दिखने वाला है। और यहाँ पर एक्शन में हम एडिट, डिलीट, इस तरह के ऑप्शंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसको आप जब एडिट क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर ये व्हीकल डिटेल ओपन होगी, उसको आप अपडेट कर पाएंगे, और डिलीट करेंगे तो ये डिटेल डिलीट हो जाएगी। ये पूरा काम डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ होगा, और इसमें हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं MySQL। ठीक है। तो कोडिंग पार्ट जो है, कोडिंग पार्ट हम स्टार्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पाइथन और एआई से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।